परासिया रोड पर स्पा की आड़ में चल रहे देह व्यापार की सूचना पर पुलिस ने की कार्यवाही। 4 युवतियां व 4 युवकों को किया गिरफ्तार। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर शहर कांग्रेस ने फव्वारा चौक पर आयोजित किया गांधी प्रहर कार्यक्रम का आयोजन, दी श्रद्धांजलि। चांदी व्यापारी की हत्या के आरोपी के मकान पर प्रशासन ने की कार्यवाही। अतिक्रमण कर बनाए गए मकान को किया गया धराशायी। और इंडियन ऑयल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में सिवनी बॉयज ने मैच जीतकर किया खिताब पर कब्जा। वितरित किए गए पुरस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। छिंदवाड़ा की परासिया रोड पर स्थित एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में स्पा सेंटर के नाम से चल रहे देह व्यापार की सूचना पर आज पुलिस ने कार्यवाही करते हुए स्पा सेंटर से 4 युवतियों व 4 युवक को संदिग्ध परिस्थितियों में गिरफ्तार किया है। हम आपको बता दें कि पूर्व में भी परासिया रोड पर इस तरह की गतिविधियां संचालित होने की सूचनाएं पुलिस को निरंतर मिल रही थी, पर जानकारी पुख्ता नहीं होने के कारण कार्यवाही नहीं हो पा रही थी। अंततः पुलिस ने 3 दिन की कड़ी मेहनत मशक्कत के बाद योजनाबद्ध तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। पुलिस की ओर से आधिकारिक बयान में यह बात स्पष्ट की गई है कि स्पा का संचालक बाहर का रहने वाला है तथा स्पा सेंटर से गिरफ्तार किए गए युवक युवतियां भी छिंदवाड़ा से बाहर के हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला जांच में लिया है तथा वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। पहले भी परासिया रोड पर इस तरह की कार्रवाई को लेकर के सूचनाएं पुलिस को दी गई थी। आज ऐसा क्या पुलिस ने देखा है और किस तरह की कार्रवाई की गई है? दरअसल परसों एक व्हाट्सएप मैसेज के जरिए एक सूचना प्राप्त हुई थी कि परासिया रोड के J9 स्पा में, जो कि जिसका संचालक बाहर का है, उज्जैन का है, उसके द्वारा यहाँ स्पा सेंटर संचालित किया जाता है और देह उसके स्पा सेंटर के चलाने के आड़ में ही देह व्यापार का होता है। पुलिस द्वारा ये सूचना पहले कंफर्म की गई और कंफर्म करने के बाद रेड की कार्रवाई की गई, जिसमें थाना प्रभारी कोतवाली और थाना प्रभारी महिला सेल के द्वारा संयुक्त रूप से एक टीम गठित करके कार्रवाई की गई, जिसमें संदिग्ध परिस्थितियों में 4 लड़कियां और 4 लड़के पाए गए हैं, जिन पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही संचालक का भी पता लगाया जा रहा है और उसके कहाँ उसे और जगह पे चल रहे हैं, उन पर भी अभी हम नज़र बनाए हुए हैं। उस पर भी आगे जो भी कार्रवाई की जाती है उससे अवगत कराया जाएगा। सर, पुलिस को पहले भी टिप दी गई थी, सेम बिल्डिंग में इस तरह का जो कारोबार है वो संचालित किया जा रहा था, और अभी आज जो पुलिस ने कार्रवाई करी है, तो क्या पुलिस ने इसके लिए कोई मुखबिरी या फिर कोई इस तरह का नेटवर्क तैयार किया हुआ था? पुलिस ने पहले भी प्रयास किया था, पर पहले सूचना की पुख्ता नहीं हो पाई थी, इसलिए पहले कार्रवाई नहीं हो पाई थी। लेकिन आज जब सूचना पुख्ता हो गई और पर्याप्त साक्ष्य संकलित हो गए, तब ये कार्रवाई की गई। क्या कितने आरोपियों में और कितना ये स्कैंडल कहाँ छिंदवाड़ा से जुड़ा हुआ है, या फिर लड़कियां महाराष्ट्र या फिर अन्य राज्यों से भी इसमें संकलित पाई जा रही हैं? सर, अभी तक जो पूछताछ हो पाई है और अभी तक जो जानकारी इकट्ठा हुई है, उसमें लड़कियां उज्जैन, भोपाल और इंदौर से हैं। इसके अलावा जो संचालक है वो भी बाहर से है। तो लोकल का इसमें लड़कियों के इन्वॉल्वमेंट की अभी तक हाल फिलहाल कोई जानकारी नहीं आई है। पुलिस क्या इनिशिएटिव ले रही सर? पुलिस अभी इस पर वैधानिक कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारी में है और इसके अलावा आगे के जो लीड मिलेंगे उन पर भी हम कार्रवाई करेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि शहीद दिवस के अवसर पर आज शहर कांग्रेस कमेटी तथा कांग्रेस कला एवं संस्कृति प्रकोष्ठ द्वारा स्थानीय फव्वारा चौक पर बापू के विचारों पर आधारित कार्यक्रम गांधी प्रहर का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे ने की। इस मौके पर कांग्रेस कला एवं संस्कृति प्रकोष्ठ के सदस्यों ने गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन की प्रस्तुति दी। साथ ही बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए गांधीवादी विचारकों ने गांधी जी के विचारों पर प्रकाश डाला। तन में राम मन में राम रोम रोम में राम रे रोम रोम में राम। शहर कांग्रेस कमेटी कांग्रेस कला एवं संस्कृति प्रकोष्ठ के इस आयोजन में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संगठन की ताकत है। आप सभी जिस किसी का भी मुझसे नाम छूट रहा है, मेरा विनम्र आग्रह विनम्र अनुरोध है कि बापू के मूर्त रूप के सम्मुख पुष्पार्पण कर तक सूरज चांद रहेगा, गांधी तेरा नाम रहेगा, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की आज पुण्यतिथि है। निश्चित रूप से महात्मा गांधी जी हमारे देश के लिए एक आदर्श, हमारे देश के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में उन्होंने देश को स्वतंत्रता दिलाई। इसी कारण उनका नाम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी पूरे राष्ट्र ने, पूरे विश्व में माना। हम सब जानते हैं कि आज ये युद्ध हम देख रहे हैं, ये दिन हम सिर्फ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के कारण देख रहे हैं। और निश्चित ही जिस विचारधारा को लेकर उन्होंने पूरे देश में अलग जगाई, आज पूरा विश्व महात्मा गांधी जी के बताए गए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। किंतु आज जिस प्रकार महात्मा गांधी जी का मृत्यु हुई, गोडसे से जिस प्रकार उनकी हत्या करी, उसी विचारधारा का आज फिर से कहीं ना कहीं उनकी विचारधारा आज फिर अपने पैर पसार रही है। मैं आम नागरिकों से कहना चाहूँगा, गांधीवादी विचारधारा सही सभी युवा पीढ़ी से कहना चाहूँगा कि हम सब इस बात को समझें कि इस देश में सत्य अहिंसा का नारा देने वाले महात्मा गांधी जी को हम समझें, उनकी जीवनी पढ़े, उनके सिद्धांतों को समझे, और तभी इस देश में हम सब मिलकर इस देश का विकास कर सकते हैं। इस क्षण में मैं अपनी ओर से, पूरे कांग्रेस परिवार की ओर से, माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी की ओर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और पूरे परिवार की ओर से, कांग्रेस परिवार की ओर से उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। और युवाओं से अपील करना चाहता हूं कि हम सब मिलकर गांधीवादी विचारधारा का विस्तार करेंगे, तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा। आप सब पत्रकार भाइयों को, यहाँ उपस्थित सभी हमारे साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राज्य शासन द्वारा प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप आज शहीद दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट कार्यालय में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने जीवन का बलिदान करने वाले शहीदों की स्मृति में 2 मिनट का मौन धारण कर अमर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कलेक्टर सौरभ सुमन ने इस हेतु पूर्व में ही शहीद दिवस को संपूर्ण गरिमा के साथ मनाने हेतु आदेश जारी किए थे, जिसके परिपालन में सुबह 11 बजे जिले में कार्य और अन्य गतिविधियां रोक दी गई थी तथा 2 मिनट का मौन रखा गया। मौन प्रारंभ व समाप्ति की सूचना सायरन बजाकर दी गई।
विगत 3 माह पूर्व परासिया क्षेत्र में एक चांदी व्यापारी को लूटकर उसकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने रिटायर्ड फौजी बूटा सिंह और मोहम्मद अशरफ को गिरफ्तार किया था। हत्या के ये दोनों ही आरोपी इस वक्त जेल में बंद हैं। कुछ दिन पूर्व ही WCL और प्रशासन की टीम ने अतिक्रमण के चलते रिटायर्ड फौजी का मकान तोड़ दिया था। वहीं आज प्रशासन ने मोहम्मद अशरफ का घर तोड़ने की कार्यवाही की है। बताया गया है कि अशरफ का मकान वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की कॉलोनी में अवैध रूप से अतिक्रमण कर बनाया गया था, जिसे आज प्रशासन ने धराशायी कर दिया। आपको बता दें कि आरोपी मोहम्मद अशरफ पर 16 मुकदमे चल रहे हैं। अतिक्रमण तोड़ने की यह कार्यवाही वेस्टर्न कोलफील्ड और प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से की गई है। सामान खाली हो जाएगा, हो जाएगा नहीं, अंदर आइए। तो हमारा केस चल रहा है, अंदर आइए, चलिए अब जाओ, सारे सामान निकाल के बाहर कर दीजिए। यहाँ बैठिए, सामान बाहर से टक्कर गिरेगी। WCL के द्वारा अली हसन के द्वारा जो अवैध अतिक्रमण किया गया था उसको तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। इसमें प्रशासन द्वारा सहयोग दिया जा रहा है। अली हसन के लड़के मोहम्मद अशरफ के खिलाफ 15-16 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, जो एक हत्या के मामले में जिला जेल छिंदवाड़ा में बंद है। 150 के लिए जिनका मकान तोड़ा जा रहा है, जो अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखे हैं उनको पूरा विधि प्रक्रिया अनुसार जो बेदखल किया गया तो पुलिस के ऊपर कार्रवाई की। स्वर्गीय मीना राय के जन्म दिवस के अवसर पर आज मीना अनिल राय फाउंडेशन द्वारा विभिन्न जनसेवा के कार्य किए गए, जिसमें फाउंडर अनिल राय, विवेक बंटी साहू, रमेश पोफली, दारा जुनेजा, इंद्रजीत सिंह बैस सहित परिवार एवं समाज के सदस्य उपस्थित रहे। स्वर्गीय श्रीमती मीना राय के जन्मदिन के अवसर पर मीना अनिल राय फाउंडेशन द्वारा 3 निराश्रित नागरिकों को ट्राईसाइकिल का वितरण एवं आधार फाउंडेशन द्वारा संचालित दिव्यांग शाला के बच्चों को वस्त्र, मेडिकल किट एवं बच्चों को मध्याह्न भोजन का आयोजन किया गया। साथ ही वृद्धाश्रम पहुंचकर वृद्धजनों को कपड़े और दैनिक उपयोग के सामान, मास्क, सैनिटाइजर एवं मिष्ठान वितरण किया गया। ये बहुत पहले से भी और ये भी बहुत मेहनत करते हैं लोग। ये इसके मालवी क्या मिसेस है, पति पत्नी दोनों सेवा करते रहते हैं। बहुत बढ़िया मालवी जी और सबसे पुणे। हाँ ठीक है।
बेटा ये देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, जो कमरे में है, जो कमरे में यहाँ देखिए दादी, 16 हाथ, हाँ देखिएगा, नहीं आई ये 16 हाथ वाली देखिए, 3-4 आप ये वाली गोल वाली गोल वाली से ये गोल ये 16 मत ले घूमा खेड़ा हुआ है ना। अनिल जी महादेव किस अंदर है, हाथ लगाइएगा, 1 मिनट, हाँ अनिल भी है, देखिएगा, देख लो, हाँ आजा विजय श्रीवास्तव का है, देखिएगा, मोहन साहू जी आ जाओ, ये दादा यहाँ देखिए, दादा हाथ लगाइए, चावल आए क्या, इलेक्शन ये भी है, देखिए, दादा यहाँ देखिए। स्वर्गीय मीना राय जी की स्मृति में आज मीना राय फाउंडेशन के द्वारा यहाँ आधार फाउंडेशन में निःशक्त बच्चों को एवं वृद्धाश्रम में पहुँच कर के बुजुर्गों को कपड़े, साड़ियाँ और बच्चों को कपड़े, सैनिटाइज़र, मीठे का वितरण किया गया है। मुझे लगता है कि इससे अच्छी कोई श्रद्धांजलि नहीं हो सकती है जो आज मीना राय फाउंडेशन के द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। मैं मीना चाची के प्रति, अनिल चाचा ने जो यह कार्य किया है, निश्चित तौर पर अनिल राय जी द्वारा जो यह काम किया गया है, उनकी स्मृति पर बच्चों को खुशी हो रही है, बुजुर्गों में खुशी हो रही है, उनको कपड़े वितरित किए गए, मीठे वितरित किए गए हैं। इससे अच्छी श्रद्धांजलि नहीं हो सकती, क्योंकि किसी को आपको श्रद्धांजलि देना है तो लोगों के चेहरे में खुशी आए, लोगों की समस्याएं, परेशानी दूर हो। तो मुझे लगता है कि मीना राय फाउंडेशन और अनिल राय जी द्वारा यह एक नेक काम किया गया है। जिला एनएसयूआई द्वारा विगत लंबे समय से छिंदवाड़ा जिले के समस्त महाविद्यालयीन छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति का भुगतान करने, ऑनलाइन या ओपन बुक प्रणाली से परीक्षा आयोजित कराने और परीक्षा की तिथि तत्काल बढ़ाए जाने को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। इसी के चलते 29 जनवरी को अमरवाड़ा विधानसभा में एनएसयूआई जिला अध्यक्ष आशीष साहू व जिला कार्यवाहक अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह पटेल के संयुक्त नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर एनएसयूआई द्वारा सकरवाड़ा जलाशय में शांतिपूर्वक जल सत्याग्रह किया गया। इस दौरान एनएसयूआई पदाधिकारियों की पुलिस के साथ हुई तीखी नोकझोंक के बाद पुलिस ने एनएसयूआई जिलाध्यक्ष आशीष साहू, कार्यवाहक अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह पटेल, रजनीश मोहने सहित अन्य पदाधिकारियों को गिरफ्तार कर जल सत्याग्रह समाप्त करवाया। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष आशीष साहू ने चेतावनी दी है कि मांगों का निराकरण नहीं होने पर जिला स्तर पर आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। छात्रों के सम्मान में एनएसयूआई मैदान में, छात्रों के सम्मान में एनएसयूआई मैदान में, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। छात्रों के उठाने का प्रयास किया जा रहा है मैदान में, यहाँ पर हमारा ज्ञापन छात्रों के सम्मान में नहीं किससे भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। एनएसयूआई जिंदाबाद, कमलनाथ जय कमलनाथ, जय कमलनाथ, जय कमलनाथ, जय कमलनाथ, जय कमलनाथ। छात्रों के सम्मान
किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। पुलिस टीम द्वारा लगातार कोरोना संक्रमण के मद्देनजर लोगों को प्रशासन द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन का पालन करने हेतु समझाइश दी जा रही है। इसी क्रम में आज कोतवाली थाने के सामने पुलिस ने बिना मास्क पाए जाने वाले लोगों पर चालानी कार्यवाही करते हुए उन्हें मास्क वितरित किए। डरना नहीं, समझना होगा और कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनना जरूरी होगा। क्या करता है? अच्छा, तो मास्क लगा दिया करना। गाड़ी धीरे चला कर बेटा, है ना? ये क्या रख लिए हो? वो मजदूर काम करने जा रहे हो। ठीक है, बहुत बढ़िया, धीरे चलाओ। कोई पुलिस वाला रोकता तो रोक लिया करो, कोई डांटेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा। ये लगाना ये वाला, हेलमेट भी लगा लिया करो, ठीक है? बहुत बढ़िया, जाओ, अच्छे रहो, खूब कमाओ, खूब खाओ, खूब पियो। वहाँ कर रोको टोको अभियान के तहत आज कोतवाली थाने की तरफ से बिना मास्क की कार्रवाई की जा रही है। लोगों को मास्क वितरित किए जा रहे हैं। साथ ही साथ यातायात सुरक्षा को देखते हुए बिना हेलमेट के वाले और ये जो लड़के जो ओवर स्पीडिंग करते हैं उन पे भी चालानी कार्रवाई की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर आज जिला कांग्रेस सेवा दल द्वारा स्टेडियम ग्राउंड से फव्वारा चौक तक पदयात्रा निकाली गई तथा बापू को विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। स्थानीय इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान पर आज इंडियन ऑयल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच आर्कॉन्स जिमखाना छिंदवाड़ा व सिवनी बॉयज के मध्य खेला गया, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए सिवनी बॉयज ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 204 रन बनाए। जवाब में 205 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी आर्कॉन्स जिमखाना छिंदवाड़ा की टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 180 रन ही बना सकी। इस प्रकार फाइनल मैच सिवनी बॉयज ने 24 रनों से जीतकर 1,25,000 रुपए की इनामी राशि व विजेता ट्रॉफी पर कब्जा किया। वहीं उपविजेता टीम आर्कॉन्स जिमखाना छिंदवाड़ा को 65,000 रुपए की इनामी राशि व ट्रॉफी प्रदान की गई। पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि 2019 में राष्ट्रपति जी के हस्ते द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित संजय भारद्वाज, प्रतियोगिता के संरक्षक भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू, प्रतियोगिता अध्यक्ष नेमीचंद वर्मा, खेल प्रमोटर इंद्रजीत सिंह बैस, दिवाकर सदारंग, प्रतियोगिता सचिव संदीप मालवी, प्रशांत पांडे, विनोद जोशी, शैलेश करमरकर, राहुल द्विवेदी, रोहित द्विवेदी, भीष्म प्रताप चौहान, जयंत ठाकरे, तालिब खान एवं अन्य सदस्य उपस्थित रहे। प्रतियोगिता की मैन ऑफ द सीरीज सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी छिंदवाड़ा की और
मुझे पता है कि जो जिला अध्यक्ष है गौतम गंभीर पहली बार इलेक्शन में था, तो मुझे पता था कि मैं सोचता जिला अध्यक्ष छोटा होता है, और वो जो वहाँ देखा कि वहाँ केवल दो जिला अध्यक्ष थे, पूरी तो 32 मंडल अध्यक्ष के नीचे होते हुए मुझे जब पता चला जिला अध्यक्ष बहुत बड़ी चीज है, और बंटिया से जो जिला अध्यक्ष है कहना नहीं चाहिए कि वो इस ग्राउंड को भी और यहाँ का टूर्नामेंट हो रहा है इसको भी बहुत आगे तक लेके जाएंगे, और बहुत बड़े सरकार में भी और आगे बहुत बड़े बनेंगे। इस तरह से जंग है, जीत में एकदम ऐसे चढ़ गए, चलो भाई खिलाड़ियों की तरह चढ़े थे। तो मुझे लगता है कि जो एंथो है, हमें तो क्रिकेट खिलाने का है, इनको समाज के लिए भी और खेल के लिए भी, और इस तरह का नेता आप लोगों के साथ है, तो मुझे लगता है कि छिंदवाड़ा का भविष्य बहुत ही अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो ग्राउंड में यहाँ के प्रॉब्लम क्या होती है कि प्लेयर्स को ग्राउंड अच्छा नहीं मिलता, विकेट अच्छी नहीं मिलती, एम्पायरिंग अच्छी नहीं मिलती, पर वो तीनों चीज़ यहाँ बहुत अच्छी थी, और यही तीनों चीज़ आपके टूर्नामेंट को ऊपर तक लेके जाती है। ये सच्चाई है, और जो बच्चों को एक्सपोजर मिला है, और जो अपना सिवनी जो सिवनी की टीम है लगातार 3 साल जो चैंपियन हुई है, मुझे लगता है कि पूरे सिवनी में ये पूरा सेलिब्रेशन रहेगा, और हमेशा सेलिब्रेशन पूरा एंजॉय करते होंगे, और ये एक चीज का मुझे लगता है कि फैमिली फंक्शन हो गया, और अभी तो याद प्राइज लेके जाएंगे, पर मुझे लगता है कि ये जैसे शादी के बाद जगह जगह खाने होते हैं, तो इस चीज का पूरा मान सम्मान सिवनी में अलग से होगा। और मेरे बड़े यहाँ पर उपस्थित समस्त खेल प्रेमी साथीगण, और मैं सर्वप्रथम यहाँ पर भाई संदीप भाई को शुभकामनाएं बधाई देता हूँ कि आपने छिंदवाड़े में एक बढ़िया टूर्नामेंट आयोजित किया, और हम सभी के लिए सौभाग्य की हमारे यहाँ पर द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित भारत जी छिंदवाड़ा आए, कई इंटरनेशनल प्लेयर तैयार किए, इनके खिलाड़ियों में एक अच्छा संदेश जाएगा, और अपने कायम करेंगे और उसी जोश के साथ खेलेंगे। मैं निवेदन करता हूँ कि आपका मार्गदर्शन होते रहे, जहाँ खिलाड़ी निकालें, छिंदवाड़े जैसी जगह से भी यहाँ पर खिलाड़ी निकालें। संदीप भाई को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस तरीके के टूर्नामेंट आप लगातार आयोजित करते रहे, जिससे छिंदवाड़े में पूरे प्रदेश की और देश की टीमें आए, जिससे छिंदवाड़े का नाम रोशन हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर आज शुभम शिक्षा समिति के सदस्यों द्वारा गांधीगंज में स्थित महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के आसपास साफ सफाई की गई। साथ ही गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर 2 मिनट का मौन धारण किया गया और उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर शुभम शिक्षा समिति के सदस्यगण महेंद्र जाखोटिया, आशुतोष डागा, रमेश जाखोटिया, अजीत सिंह चौहान, राकेश जुनेजा, अर्पण जैन, सोनू राजपूत एवं सोल्जर सिटी ग्रुप की बालिकाएं कुमारी आराधना चौरिया, कुमारी नम्रता बघेल, श्रद्धा चौरिया, प्रिया सिंह, गरिमा विसंद्रे, अंजलि तुमराम एवं अन्य सदस्य उपस्थित रहे। गांधी जी, गांधी जी।
29 जनवरी की रात शहर कोतवाल सुमेर सिंह जगेत के नेतृत्व में पुलिस टीम ने फवारा चौक व राज टॉकीज क्षेत्र में पैदल गश्त करते हुए बिना मास्क घूमने पाए जाने पर लोगों को समझाइश दी तथा कोविड गाइडलाइन का पालन करने हेतु सख्त हिदायत दी। इस दौरान पुलिस ने कुछ लोगों के चालान भी काटे। सेठ जी अपन इतना बड़ा व्यवसाय कर रहा 100 रुपए के लिए तुम भी इतना तो बोलना ही नहीं चाहिए तुम्हें। काट के गए तो फिर डबल जिम्मेदारी तुम्हारी। आजा आजा गल्ला मार्केट में आजा। ये दारू भट्टी वाली लाइन गली में दुकान मत लगाया करो, बता दिया 100 बार बता दिया, मत लगाया करो। अम्मा कोई चढ़ जाएगा तुम्हारे ऊपर है, कितनी बार समझाए हैं। हमारे ग्राहक को मास्क नहीं लगाए क्यों? अम्मा उसी से सब कर लेना, गमछा बना लो, सुबह उसी से दुकान को लेना, रात हो गए तो उसी से अब उसी से करो। तुम्हें अच्छा नहीं कर रहा, तुम खुद के साथ गलत कर रहे हो, सुन लो। हमसे तो बच जाओगे, बीमारी से नहीं बच पाओगे। ये जगह काम आता है रुमाल, बताओ। सुबह भी पहुँचते हैं अपन। तुम्हारी गाड़ी का नंबर क्या है? नंबर क्या है? नहीं रखा है, दारू पीने जा रहा होगा इसलिए। ये बात अच्छा बात है। मास्क मिल गया? कहाँ गए अंकल जी, लेके आओ। क्या मिल गया? ठीक है, देख लेना गाड़ी सही हो, ये एक बार चेक करना। मास्क कितना ज़रूरी है अभी पता है? छिंदवाड़ा की हालत कितनी बुरी है। श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा द्वारा धार्मिकता के साथ साथ सामाजिक कार्य भी किए जाते हैं। इसी तर्ज पर प्रति शनिवार की तरह इस शनिवार को पाटनी पेट्रोल पंप के सामने संगीतमय सुंदरकांड का महापाठ किया गया। साथ ही ग्रुप के सदस्य निक्की साहू द्वारा डागावानी पिपरिया के भागचंद साहू को रक्त की कमी की बीमारी के चलते रक्तदान कर उनकी मदद की गई। ग्रुप के प्रमुख अधिवक्ता शुभम कसार ने बताया कि ग्रुप द्वारा आगे भी ऐसे ही सामाजिक कार्य जारी रहेंगे। आज श्री सुंदरकांड छिंदवाड़ा के द्वारा श्री नित्य एल्बम के प्रतिष्ठान में संगीत में सुंदरकांड का महापाठ किया गया एवं ग्रुप द्वारा ऐसे धार्मिकता के साथ साथ सामाजिक कार्य भी किए जाते हैं, जिसमें आज ग्रुप के सदस्य निक्की साहू के द्वारा डागावानी पिपरिया के भागचंद साहू को निःशुल्क रक्तदान किया गया। ऐसे हमारे द्वारा सामाजिक कार्य किए जाते हैं। श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा। श्री विद्यार्थी रामायण मंडल द्वारा साप्ताहिक श्री रामचरितमानस का पाठ शनिवार की रात गांधी चौक चंदनगांव में किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में धर्मप्रेमी श्रद्धालुओं ने रामचरितमानस पाठ कर पुण्य लाभ अर्जित किया। यदि एक बार मन फट गया तो फिर चाहे कितने उपाय कर लो, वो मन मेल नहीं होता। दूध एक बार फट गया, फिर कितने उपाय कर लो, उसमें वो स्वाद नहीं आता। यानी सती जी ने अपने आचरण से ऐसा व्यवहार किया कि शंकर जी का मन उनसे फट गया, और ये बात सती जी जान गई, और इसी कारण में उनके हृदय में बड़ी भारी चिंता है। अब चिंता होना भी स्वाभाविक है। हमें यदि कोई अपराध करे
और स्वीकार कर लें कि हमसे ये अपराध हो गया है, तो उसकी हम क्षमा मांग सकते हैं। परंतु हम अपना अपराध यदि स्वीकार ही ना करें तो हमारे पास क्षमा मांगने का रास्ता बंद हो जाता है। तो जब क्षमा मांगने का रास्ता हमारे पास नहीं रहता तो हम आत्मग्लानि से भर जाते हैं। और सती जी भी वही उसी आत्मग्लानि से भरी हुई है, क्योंकि वे क्षमा नहीं मांग सकती। क्योंकि क्षमा इसलिए नहीं मांग सकती क्योंकि उन्होंने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया। श्री विद्यार्थी रामायण मंडल छोटा बाजार छिंदवाड़ा का आज का साप्ताहिक कार्यक्रम श्री मोरेश्वर पाटनकर जी के सौजन्य से उनके निज निवास गांधी चौक चंदनगांव में बड़े भक्तिपूर्ण वातावरण के साथ संपन्न हुआ। और श्री विद्यार्थी रामायण संकीर्तन मंडल छोटा बाजार छिंदवाड़ा 57 वर्षों से निरंतर यह कार्यक्रम करते आ रहा है। हमारा आगामी साप्ताहिक कार्यक्रम सत्य धर्म मंडल छोटा बाजार छिंदवाड़ा के सौजन्य से प्रतिवर्ष अनुसार बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में रामलीला मंच पर रखा गया है, जो कि रात्रि 8 बजे कार्यक्रम प्रारंभ होगा और रात्रि 11 बजे कार्यक्रम का समापन होगा। समस्त धर्मप्रेमी श्रद्धालु बंधुओं से निवेदन है कि आगामी शनिवार बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में जो हमारा विशेष कार्यक्रम है उसमें आप पधार कर पुण्य लाभ अर्जित करें। और आइए अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। परासिया रोड पर स्पा की आड़ में चल रहे देह व्यापार की सूचना पर पुलिस ने की कार्यवाही। 4 युवतियां व 4 युवकों को किया गिरफ्तार। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर शहर कांग्रेस ने फवारा चौक पर आयोजित किया गांधी प्रहर कार्यक्रम का आयोजन, दी श्रद्धांजलि। चांदी व्यापारी की हत्या के आरोपी के मकान पर प्रशासन ने की कार्यवाही। अतिक्रमण कर बनाए गए मकान को किया गया धराशायी। और इंडियन ऑयल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में सिडनी बॉयज ने मैच जीतकर किया खिताब पर कब्जा। वितरित किए गए पुरस्कार। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।